सपने सच होंगे, बट इसके लिए पहले आपको सपने देखने होंगे। हेलो एवरीवन, आई एम उपासना तनेजा और आज की क्लास है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। क्या होता है साइक्लिक ग्रुप? डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एमसीक्यूज कर चुके हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, उसके ऊपर रिजल्ट्स कर चुके हैं। तो आज हम उन्हीं साइक्लिक ग्रुप्स की ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ने वाले हैं। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है कि अगर F एक मैपिंग है और वो मैपिंग अगर 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो वो क्या होता है FG to G, सेम ग्रुप टू सेम ग्रुप। FG to G एक मैपिंग है ना। अगर G to G डैश होती थी तो वो आइसोमॉर्फिज्म होती थी। अगर हम ग्रुप को सेम कर दें, FG to G ले और वो 1 1 हो, ऑन टू हो, होमोमॉर्फिज्म हो, तो वो क्या होती है? ऑटोमॉर्फिज्म होती है। ठीक है, अब आज हमने पढ़ना है ग्रुप, ऐसे ग्रुप की जो इनफाइनाइट है, साइक्लिक है ना। सो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? जो किसी एक एलिमेंट से जनरेट होता है। इनफाइनाइट मतलब उसका ऑर्डर क्या है? इनफाइनाइट है। ठीक है, ये हमें पता है ऑलरेडी। सो आज हमने करना है, वी नीड टू कैलकुलेट ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। सो अगर FG to G, if FG to G is an automorphism such that f of a किसके इक्वल होगा? किस टाइप के एलिमेंट है जी में? इस टाइप के हैं। सपोज करो मैं क्या ले लेती हूँ, a raised to power m for m belongs to z। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हमने निकालना क्या है? वी नीड टू कैलकुलेट ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ दिस जी। ठीक है, अच्छा अब ये है, अब हमारे पास जो ऑटोमॉर्फिज्म है, F क्या है? 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और क्या है? होमोमॉर्फिज्म भी है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करें। सो सिंस F इज ऑन टू, ओके, F क्या है? ऑन टू है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट G to G एक मैप है ना। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, फॉर A बिलोंग्स टू G, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा जो इसमें मैप कर रहा होगा। हर एलिमेंट की प्री इमेज मैप करती है ना। फॉर ऑल A belongs to G, there exists X belongs to G, so f of x is equal to A, right? So अब A देखो, अच्छा ठीक है, f of x is equal to A। now A क्या है? fx है। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा देखो यहाँ पे हमने थोड़ा सा अलग तरीके से लिया। क्यों लिया वो अभी आप देखोगे। ठीक है, अब हमें पता है कि ये हमने ऑन टू वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, कुछ भी नहीं किया हो। ठीक है, बस हमने ये एक ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन कर रखी है। एफ को ऑन टू वाला कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू ए होगा, है ना, कि हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। अब ए क्या है? एफ एक्स है। अब एक्स किस टाइप का एलिमेंट है? एक्स जो है वो किस टाइप का है? ए रेज टू पावर, किस टाइप का है? ए रेज टू पावर एन टाइप का ले लेते हैं। सच फॉर ऑल n belongs to z, ओके, z, ओके। सो ये हो गया a इज इक्वल टू f ऑफ a रेज टू पावर n। अब आपको पता है ना कि f एक होमोमॉर्फिज्म भी है, क्योंकि ये ऑटोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म भी है। ठीक है, अब f ऑफ a स्क्वायर लो, वो क्या होगा? f ऑफ a डॉट a, है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा? f ऑफ a डॉट f ऑफ a। ये किसके इक्वल हो जाएगा? f ऑफ a का स्क्वायर। एफ ऑफ ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? एफ ऑफ ए का स्क्वायर। सिमिलरली आप ए स्क्वायर इंटू ए मतलब ए क्यूब लोगे तो भी ऐसे आ जाएगा। A4 लोगे तो इन जनरल ये किसके इक्वल आ गया? एफ ऑफ ए की होल पावर n के इक्वल आ गया। ठीक है, अब a इज इक्वल टू एफ ऑफ ए किसके इक्वल है? ये तो a की पावर n के इक्वल है, तो ये हो गया a रेज टू पावर mn, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a रेज टू पावर mn माइनस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? इसको इधर ले जाओ, डिवाइड में अगर हम ले जाएं, ऐसे ले जाएं, अगर हम यहाँ पे कर दें इसको रब करके, देखो क्या है ये, a रेज टू पावर mn बाय a इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं ना।
ये क्या हो जाएगा a रेज टू पावर m n माइनस 1 क्या होता है, a रेज टू पावर 0 होता है, ठीक है। m n माइनस 1 इक्वल टू आ गया 0, इसका मतलब m n 1 के इक्वल है। अब हमने ना क्या पॉसिबल, दो चीजों का, दोनों क्या है, z से बिलोंग कर रहे हैं, है ना। तो दो चीजों का प्रोडक्ट, एक तो ये होल नंबर्स हैं क्योंकि z से बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर्स हैं, तो दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। कब आ सकता है, जब m और n या तो 1 हो या -1 हो। हम m की पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ f की ऑटोमॉर्फिज्म चेक करनी है, हमें सिर्फ f चेक करना है, ठीक है। तो m क्या होगा, आइदर 1 होगा और m क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। सो आइदर f ऑफ a क्या है, a है, और f ऑफ a क्या है, a रेज टू पावर -1 है। तो कितनी ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करी, दो। सो इसका मतलब ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कितनी होती है, 2 होती है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, एक एमसीक्यू आता है, आपको पता है कि z क्या है, एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ z कितना है, z क्या है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, तो इसका आप क्या बोलोगे कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ z कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर किसी भी आपके पास क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप क्या होंगी, तो 2 होंगी, दिस एंड दिस, ठीक है। ये क्या है, आइडेंटिटी है और एक ए इनवर्स है, ओके। सो आई होप क्लियर हो गया है ये। ग्रुप थ्योरी के नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो मैंने बनाए हुए हैं, उसमें आपको ये सारी चीज़ें विद सॉल्यूशन विद एग्जांपल्स हर चीज़ मिल जाएगी, वहाँ मैंने साइड में हिंदी में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आई होप क्लियर हो गया है, आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, जहाँ पे हम ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ सपोज Z10 Z5 Z6 ये निकालना भी सीखेंगे, और इसी के थ्रू, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे निकालना आना चाहिए आपको, और इसी के थ्रू हम रिजल्ट भी निकालेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।